नमस्कार, मैं मनीष। आप देख रहे हैं न्यूज आजकल नंबर 1 कि यूजीसी के लेकर जो है तमाम संगठन के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। इस संदर्भ में जो है मेरे सहयोगी जो आदित्य जी उन्हीं जानकारी लेते हैं। फिर आदित्य जी, परिचय में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। आज यूजीसी को लेकर जो है तमाम जो है विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दिया। किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, इसको सुप्रीम कोर्ट को खारिज करना ही था, क्योंकि सरकार अगर इसको खारिज करती तो उसका जो विपक्ष है उस पर विपक्ष भी चढ़ जाती। दूसरी बात है, जो 90% जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो बहुजन आबादी है, वो कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाती सरकार पर, और इसका परिणाम उत्तर प्रदेश जैसे इलेक्शन में बीजेपी को देखना पड़ जाता। तो बीजेपी ने ये बात को समझ लिया। उसके बाद बीजेपी ने कुछ नहीं किया, न उनकी सरकार ने कुछ किया। ये सब कुछ छोड़ दिया कि कोर्ट का ही फैसला होगा, कोर्ट ही जो तय करेगा वही होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। 2012 का जो यूजीसी का जो नियम था उसी के हिसाब से काम करेगी यूजीसी। देखिए, जल्दीबाजी में लाया हुआ फैसला था। ये बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट समझ ही नहीं पाए कि अगर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन इसका असर पूरे देश भर में देखने को मिला। साथ ही साथ कई लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया, कई लोगों ने इस्तीफा दिया। साथ ही साथ सबसे ज्यादा विरोध उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया, जहां पर इलेक्शन होना था, होना है, वहां पे सबसे ज्यादा असर हुआ। इसको देखते हुए या डर गई सरकार। क्या क्या उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, क्या उससे क्या कितना प्रभावित कर पाएगा इससे? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी आबादी स्वर्णों की वहां पर वोटर है। वो बहुत बड़ी आबादी वहां पर वोट देती है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा बात है। उत्तर प्रदेश में ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी थी। अगर विरोध होता ही रहा, इसी प्रकार विरोध होता रहा, तो उत्तर प्रदेश तो हम लोग हारेंगे ही, जैसे राजस्थान और बड़े बड़े राज्य हार गए। उत्तर प्रदेश तो हम लोग हारेंगे, साथ साथ इसका असर पूरे देश भर में होगा। और बहुत बड़ा वोट बैंक, जो स्वर्णों का वोट बैंक है, स्वर्ण में चारों जाति का जो वोट बैंक है, वो असर इस यूजीसी का कानून के आने के, बिल आने के बाद हो रहा था। अगर कानून बन जाता, इसका असर बहुत ज्यादा होता। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश ना हार जाए भारतीय जनता पार्टी, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के ही माध्यम से इस कानून को रोक लगा दी गई। 1 तारीख को जो है भारत बंदी को भी किया गया, बंदी कर, इसमें क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, विरोध गांधी मैदान, पटना का गांधी मैदान भी भरने वाला था, सभी लोग जमा होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सरकार के पास इतना ज्यादा फोन मैसेज और इतना ज्यादा दबाव था कि सरकार ने एकदम हाथ पैर फूल गए थे, और सरकार के पास कुछ कहना ही नहीं था कि क्या कर सकते हैं हम। तो सरकार ने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया कि आप ही देखिए, और नहीं तो ये जो आंदोलन, जो गांधी मैदान भरने की बात हो रही है, आप जो बोले भारत बंद करने की बात हो रही है, हर तरह की बातें हो रही है। पूरा फॉरवर्ड समाज, करनी सेना हो, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे भूमियारों का जो संगठन हो, सभी लोग एकजुट हो चुके थे कि किसी भी प्रकार से हम लोग को उत्तर प्रदेश में भाजपा का रथ को रोक देना है, और साथ ही साथ पूरे देश भर में गद्दी से उखाड़ फेंकना है। उसको देखते हुए लोग ने बड़ा कदम उठाया। अच्छा, यूजीसी जो कानून जो पारित हुआ था, उसे स्वर्णों को किस तरह से नुकसान हो सकता था? देखिए, स्वर्ण ये सोच रहे थे कि अगर ये कानून आ जाता है तो उसका असर उन पे ये होगा कि हम उन पे, हो सकता है उन, जैसा उन लोगों का कहना था कि उन पे आरोप लगाकर उनको विश्वविद्यालय से डिग्री पे रोक लगा दिया जाएगा, उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस तरह के जो खबरें हैं, सरकार इसको देखिए समझा नहीं पाई। जल्दीबाजी में ये बिल लाया गया। अगर सरकार, जनता ये सोची कि अगर बिल का ऐसा असर हो जाएगा, उनको लगा कि ये ST/SC एक्ट वाला कानून के हिसाब से वो लोग जज करने लगे, समझ लगे कि ऐसा होगा तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, विश्वविद्यालयों में हमारी डिग्री नहीं हो पाएगी, विश्वविद्यालय में हम पे आरोप लगा देगा, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमारी रोजगार नहीं हो सके, क्योंकि स्वर्ण समाज ज्यादातर पढ़ने वाला समाज है। हम ही नहीं बोले कि केवल स्वर्ण, लेकिन ज्यादातर देखा गया है स्वर्ण समाज विश्वविद्यालय में ज्यादा जाता है। तो उनका असर ये हो जाता है कि उनको डर था कि हम डिग्री ही नहीं पूरा कर पाएंगे तो रोजगार में कैसे जाएंगे। तो यही देखते हुए, और दूसरी बात है, हमें फिर फंसा दिया जाएगा।
तो ये डर के मारे पूरा स्वर्ण समाज एक हो गया था, उसको देखते हुए इस तरह की कदम उठाई गई। इस डर के लेकर एक नीति लिया गया था। तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप जल्दी फॉलो कर ले।